अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ओब्लिक ट्रायंगल क्या होती है और ओब्लिक ट्रायंगल में लॉज ऑफ कोसाइन जो हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ कोसाइंस होते क्या हैं और उनका हम प्रूफ देखेंगे किस तरीके से होता है और ओब्लिक ट्रायंगल पढ़ेंगे। ओब्लिक ट्रायंगल आपकी सिलेबस के अंदर, जैसे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ओब्लिक ट्रायंगल आप 12th चैप्टर में पढ़ेंगे आप, तो देखेंगे कि ओब्लिक ट्रायंगल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि द ट्रायंगल विच इज़ नॉट राइट, जो राइट ट्रायंगल नहीं होगी वो आपकी ओब्लिक ट्रायंगल होगी। इट मींस राइट के अलावा कौन कौन सी ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट भी होती है और ऑब्ट्यूज भी होती है। आपकी एक्यूट ट्रायंगल भी ओब्लिक कहलाती है, आपकी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी ओब्लिक ट्रायंगल कहलाती है। एक्यूट जिसमें एंगल 90 से कम हो और ऑब्ट्यूज जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो वो ऑब्ट्यूज कहलाती है। तो अ ट्रायंगल which is not a right angle triangle is called oblique triangle। देन हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होते हैं? लॉज ऑफ कोसाइन, अगर हमारे पास कोई भी ओब्लिक ट्रायंगल है, उसकी तीन साइड्स हैं ए बी सी, हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं उसकी तीन साइड्स होती हैं ए बी सी। तो लॉज ऑफ कोसाइन को पहले हम डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ कोसाइन होता है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर लें, ए का स्क्वायर ये होगा इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था ये क्या बनता है, ये स्टूडेंट्स बनता है आपका पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बनता है। अब इसमें ए हाइपोटेन्यूज है, बी और सी परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट करें। ये राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है लॉज ऑफ कोसाइन, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें कितना सा फर्क पड़ेगा, इसमें -2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट बी सी इंटू काज ऑफ, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है तो कोसाइन लाजमी आएगा, काज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में काज पढ़ते हैं, काज ऑफ। अब ए साइड के सामने, ये स्मॉल एक साइड है, इसके सामने जो एंगल होगा वो इस काज के अंदर आएगा। अब हम ए के सामने अमूमन एंगल जो होता है वो अल्फा लेते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है अल्फा। बी के सामने, साइड बी के सामने बीटा लेते हैं, सी के सामने हम गैमा लेते हैं। अब कोई सी एक ट्रायंगल आप बेशक इस तरीके से बना भी लें, ये जैसे हमारे पास एक ओब्लिक ट्रायंगल है, हम इस साइड को ए का नाम देते हैं, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, ये वर्सेस हैं। ए के ऊपर एंगल अल्फा, बी के ऊपर बीटा, सी के ऊपर गैमा। ए के सामने साइड स्मॉल ए, बी के सामने साइड स्मॉल बी, सी के सामने साइड स्मॉल सी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, आप कहीं से भी स्टार ले, ए का स्क्वायर भी ले सकते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे दूसरा फार्मूला में बनेगा बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब बी का स्क्वायर है, इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2 टाइम्स ए इंटू सी, इन दोनों को मल्टीपल। अब बी के सामने देखिए, साइड के सामने एंगल कौन सा है, बीटा, तो कोसाइन ऑफ बीटा या कॉज ऑफ बीटा। सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट्स आप सब बना सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी कॉज ऑफ गैमा। तो ये तीन लॉज हैं हमारे, लॉ ऑफ कोसाइंस हैं। अब हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ हम किसी एक का प्रूफ हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड है तो हम फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट का प्रूफ देखेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी काज ऑफ अल्फा। किसी एक का प्रूफ देखेंगे, बताऊंगा कि इस प्रूफ के अंदर ये चेंज करेंगे, ये चीज़ चेंज करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, उसी की जगह इस तरीके कुछ मज़ीद कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपके पास थर्ड भी आ जाएगा। तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बता दूंगा, सिर्फ इतना सा फ़र्क है तीनों को प्रूव करने के लिए, डायरेक्टली तीनों हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। अब उस डायग्राम की तरतीब आप समझिएगा किस तरीके से हम बनाएंगे। हम एक ओब्लिक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि राइट नहीं होगी, और उसके फिर हम कोऑर्डिनेट्स वगैरह इस तरीके से बनाकर फिर उसको मज़ीद हम कंटिन्यू करते हैं, बनाते हैं जी। स्टूडेंट आपने एक सिस्टम ले लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर हम बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हमारा जो भी बना रहा हूँ और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें ट्रायंगल के कितने वर्सेस होते हैं, ट्रायंगल के 3 वर्सेस होते हैं। तो आपने लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए जो आपको 3 वर्सेस चाहिए, उनमें से एक वर्टेक्स आपका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन होगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन होगा। और वो कोऑर्डिनेट आप किस तरीके से उसको ए या बी या सी तीनों कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने फर्ज करें फर्स्ट प्रूव करना है तो ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर इक्वल टू लाना है
तो आपने इस वर्टेक्स को कैपिटल ए का नाम दे देना है। अगर आपने बी का स्केयर लाना है तो उसको बी का नाम दे देंगे, सी का स्केयर लाना है तो उसको सी का नाम दे देंगे। बस इतना सा डिफरेंस आप रखेंगे तो पहला प्रूव करना चाहेंगे, पहला आ जाएगा एग्जैक्टली यही आ जाएगा। दूसरे के लिए बी रखेंगे तो यही वाला प्रूव आएगा, सी के लिए रखेंगे तो यही वाला प्रूव आएगा। तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जो आपको 3 वर्सेस चाहिए ट्राइंगल के, उनमें आपने जिसका प्रूव लाना है उसको ऑरिजिन के ऊपर रखना है। ए साइड चाहिए तो ए वर्टेक्स ऑरिजिन के ऊपर, बी साइड चाहिए तो बी वर्टेक्स, सी साइड लेफ्ट हैंड चाहिए तो सी वर्टेक्स आपको चाहिए, बस इतना। अब मजीद जो 2 आपके वर्सेस होंगे वो आपने स्टूडेंट्स कहाँ पे लेने हैं, ले सकते हैं प्लेन में किसी भी जगह, लेकिन इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसका दूसरा वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे। अब इसको वट एवर आप बी कह लें या सी कह लें, आपकी मर्जी है, तो मैं इसको बी कह देता हूँ। इसके बाद जो आपने बेटा थर्ड स्टूडेंट्स आपने वर्टेक्स लेना है वो आप बेशक आप यहाँ पे ले लें। ये देखें, ये एक आपकी, अब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पे लूँगा तो राइट बन जाएगी, इस तरफ लूँगा एक्यूट बन जाएगी, इस तरफ लूँगा तो ऑब्ट्यूज बन जाएगी। आप बेशक इस तरफ ले लें, बेशक इस तरफ ले लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया, अब इसको ज्वाइन करूँगा इसके साथ और इस वर्टेक्स को दे दूँगा नाम सी का, ABC। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फर्स्ट प्रूफ के अंदर तो हमारे इस प्रूफ के अंदर एंगल कौन सा यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा। अल्फ़ा कहाँ पे बनता है, अल्फ़ा वर्टेक्स ए के ऊपर बनता है, तो आप सिर्फ अल्फ़ा बनाएं यहाँ से यहाँ पे, ये बीटा गैमा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इस प्रूफ के अंदर, क्योंकि हमने प्रूफ के अंदर ला रहे हैं, आ ही नहीं रहा, तो इस वजह से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब साइड्स है ए के सामने, ये जो साइड है ये स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रही है, बी के सामने ये स्मॉल बी को, और सी के सामने ये जो साइड है ये स्मॉल सी को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये सी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने ए बी और सी जो आपके पॉइंट्स हैं इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस तरीके से हम पॉइंट ड्रा करते हैं 1 2 0 0, ए व 0 बी व 0 या 0 व बी, इस तरीके से हम इसको ड्रा करेंगे। उसके लिए तरतीब क्या होगी, ए का क्या है ऑरिजिन है, ऑरिजिन के वर्सेस क्या होते हैं 0 व 0 होता है, ठीक हो गया। अच्छा बी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई, स्टूडेंट हर एक को पता है ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमने y को 0 लिख लिया। अब x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का x डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लिया, वो ये साइड सारी की सारी कितनी है, c की इक्वल, तो ये c व 0, इस तरीके से हम इसको c व 0 कहते हैं। अब c के वर्सेस क्या हैं ये बनाने हैं स्टूडेंट्स। अगर फर्ज करें कोई वर्टेक्स आपका ऑरिजिन तो आपको पता है 0 0 है, x एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका y 0 होगा, x जितना ऑरिजिन से उसके तक डिस्टेंस है उसमें आपको जो भी आपने उसको एज्यूम किया हुआ है वो है। सिमिलरली y के ऊपर होगा तो x 0 होगा, और जो आपने y के ऊपर y एज्यूम किया होगा वो उसके साथ आएगा। सी जब अगर प्लेन में कोई पॉइंट आएगा तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, आप ये याद रखिएगा। सबसे पहले आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका देखेंगे, ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, विच इज़ बी। शॉर्ट एक लाइन लगाएंगे उस पॉइंट से ऑरिजिन तक की, वो आप देखेंगे वो कितनी आपने लेंथ ली हुई है, हमने इसको बी का हुआ क्योंकि ये साइड बी के सामने, बी वर्टेक्स के सामने साइड बी है। एंगल कितना बन, ये साइड एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल बना रही है अल्फा, ये साइड एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो ये बी और अल्फा ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस पॉइंट को ड्रा करने में। हम इसको लिखेंगे बी, आपको जो एक्स एक्सिस होता है ये प्रोजेक्शन होती है कॉस फंक्शन की, कॉस फंक्शन, कॉस हमेशा आपको बेस देता है। बेस कहाँ पे होती है, बेस होती है हॉरिजॉन्टल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है यानी कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है, और वाई आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेट है यानी कि वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा फंक्शन देता है, कॉस फंक्शन देता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है आपका वर्टिकल वो आपका साइन फंक्शन देता है। तो आप क्या लिखेंगे, बी लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा फंक्शन देता है, कॉस ऑफ एंगल कितना है अल्फा। सिमिलरली अच्छा जो वाई वर्टिकल जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी साइड आपकी, तो बी लेंथ जो है वो, और कौन सा फंक्शन देता है वर्टिकल, साइन फंक्शन देता है, एंगल कितना है अल्फा। तो लिखने की तरतीब अच्छे तरीके से किसी भी पॉइंट को आप, एक तो आप उस पॉइंट को ऑरिजिन से मिलाएंगे, वो जो भी आपकी साइड जिसको आपने जो भी नाम दिया होगा ए बी सी वट एवर 1 2 3 वो, और एंगल देखेंगे वो कितना बना रही है। हमने देखा कि एक ऊपर एंगल अल्फा बनता है और ये साइड बी के सामने वर्टेक्स के सामने, तो ये बी है, एक बी हमें डिस्टेंस ये बी मिल गया, एंगल अल्फा मिल गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट अगेन ये रिपीट करो, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बी कॉस फंक्शन देता है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस फंक्शन बेस देता है, बेस हॉरिजॉन्टल होती है, वाई ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है, इस वजह से बी कॉस अल्फा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये हमारा बी साइन अल्फा। तो हमारे पास ए बी सी के वर्सेस भी पता चल गया हमें, उसके क्या क्या हैं, पॉइंट्स भी पता चल गया हमें, और हमें साइड्स भी डिक्लेयर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। अब लिखते हैं, मेंशन करते हैं
कि हमारी जो ए बी साइड है, ए बी इक्वल टू सी, ए सी इक्वल टू स्मॉल बी और ए बी सी इक्वल टू स्मॉल ए। ये तो हमारी बात है। फिर ए के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, ए के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स क्या हैं, 0 व 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, c व 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ c इज b cos अल्फा, b sin अल्फा, b cos अल्फा और b sin अल्फा, ये कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट इसके बाद लाभ देखिए, अगर हमने देखा तो हमने सिर्फ डायग्राम बनाई, डायग्राम के मुताबिक हमने ये बातें लिख ली। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके बाद सिर्फ एक स्टेप के साथ हमारा थ्योरम खत्म हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई मसला भी नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, लाभ कोसाइन के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़, एक फार्मूला आपने यूज़ करना है। उस फार्मूले की मदद से आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपका प्रूव हो जाएगा। क्या करना है आपने देखना है कि जो आपका वर्टेक्स ए है उसके सामने साइड ए क्या है, ए साइड किसकी इक्वल है, सी बी या बी सी की इक्वल है। आपने जस्ट बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड आउट करना है। यानी कि हमने क्या करना है, हमने बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। कौन सा, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने 10.1 में पढ़ा था। 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो हमने बी से सी तक के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो कंटिन्यू करते हैं आप, बी सी डिस्टेंस इक्वल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। अब ये देखें, ये आपके पास b और c है, बजाय डायग्राम में देखने के यहाँ पे देखें b c, ये x1 ये y1 ये x2 ये y, x में से x को माइनस करना है, b cos अल्फा माइनस c, b cos अल्फा माइनस c प्लस का स्क्वायर प्लस b sin अल्फा माइनस 0, b sin अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब बी सी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका स्क्वायर ओपन करने लगा हूं, बी स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा, ए का स्क्वायर प्लस बी विच इज यहां पे सी है, सी का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स ए क्या है, बी cos अल्फा, b cos अल्फा इंटू सी। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, प्लस ये माइनस 0 है तो 0 खत्म हो जाएगा, सिंपल b साइन अल्फा है तो b साइन अल्फा के ऊपर फॉर्मूला b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा बात। अब हम इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट मुझे बताएं बी सी किसकी इक्वल, हमने बी सी को इक्वल लिखा स्मॉल ए के। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने से पहले हमने क्या करना है, बी सी की जगह हमने लिखना है स्मॉल ए। तो ए का स्क्वायर देखें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, आपके प्रूफ की फर्स्ट के प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर बन गई। आगे बी स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी काज अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इकट्ठा लिख लेंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों टर्म्स हमने लिख दी हैं, ये वाली और ये वाली। इसके बाद प्लस सी माइनस 2 टाइम्स सी भी लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, बी सी काज अल्फा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लें, काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2 बी सी काज ऑफ अल्फा। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, सबको पता है कि 1 की इक्वल होता है। तो 1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी काज अल्फा सिंस काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये आपका प्रूफ था जो कि हैंस प्रूव्ड। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ था ओब्लिक ट्रायंगल के अंदर हमने जो पढ़ा, बिल्कुल सादा सा है, सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरतीब से बताया, डायग्राम अच्छे तरीके से बनाएं, डायग्राम के मुताबिक कोऑर्डिनेट और उसकी साइड्स लिखें, उसके ऊपर फिर ऑरिजिन के सामने जो साइड है उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा।